बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने एक्सरसाइज 1.1 का जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 करना है। उसमें कहता है सेपरेट रैशनल एंड इरेशनल नंबर। रैशनल और इरेशनल नंबर जो है वो अपने अलग करने हैं। तो बेटा क्वेश्चन करने से पहले हम ये देखते हैं कि रैशनल नंबर किसको कहते हैं और इरेशनल नंबर जो हैं वो क्या होते हैं। तो रैशनल नंबर्स द नंबर्स विच Hey कैन बी there. रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी ओवर Subscribe to क्यू। my channel वो नंबर्स जिनको and पी ओवर also क्यू press की this फॉर्म में bell हम लिख icon. सकते हैं वो रैशनल नंबर कहलाते हैं। मिसाल के तौर पर 7/9 है, -5/3 है, आगे 0/11 है, 28/1 है। ये जो जितने भी हैं ये रैशनल नंबर कहलाएंगे। इसके अलावा रैशनल नंबर की बेटा एक निशानी और भी है कि जितने भी रैशनल नंबर्स होते हैं वो टर्मिनेटिंग भी होते हैं और रिकरिंग भी डेसिमल्स भी होते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स वो होते हैं जो जिसको हम डिवाइड करते हैं तो वो मुकम्मल तकसीम हो जाते हैं, ठीक है। और रिकरिंग डेसिमल्स में होता है जिसमें पॉइंट के बाद एक ही डिजिट्स बार बार रिपीट हो रहा होता हो या वो ग्रुप की फॉर्म में हमें मिल रहे हों, तो वो रिकरिंग डेसिमल्स कहलाते हैं। इसके बाद आ जाता है इरेशनल नंबर। जितने भी नॉन रिकरिंग डेसिमल्स होंगे वो इरेशनल नंबर्स जो है वो कहलाएंगे। तो चलते हैं बेटा एक्सरसाइज की तरफ। तो एक्सरसाइज में जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है √5। अब हमने ये बताना है ये रैशनल है कि इरेशनल है। बेटा इसको देखने से पहले हमने ये देखना है कि ये जो √5 है इसके अंदर जो 5 दिया हुआ है ये प्रीफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। अगर ये प्रीफेक्ट स्क्वायर होगा तो ये रैशनल नंबर होगा, और अगर ये प्रीफेक्ट स्क्वायर ना बनाता हो तो ये क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। मिसाल के तौर पे ये √5 है, इसकी जगह पे अगर √25 होता, अब 25 का जो प्रीफेक्ट स्क्वायर है वो 5 है, इस तरह ही, तो लिहाजा ये रैशनल नंबर होगा। इसी तरह अगर हम 36 ले लेते हैं, 49 ले लेते हैं, इनके प्रीफेक्ट स्क्वायर हैं तो ये Hey रैशनल नंबर there. कहलाएंगे। अब 5 Subscribe का to my चूंकि channel प्रीफेक्ट स्क्वायर नहीं and बनता, also लिहाजा press ये this bell इरेशनल icon. नंबर होगा। इस तरह इसका जूस नंबर 2 है 1/7, ये रैशनल नंबर है क्योंकि इसको हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इसके अलावा आ जाता है जूस नंबर 3 है 2.152 है। अब पॉइंट की जगह पे मैंने 1 लिख दिया, अब 3 डिजिट्स हैं तो 3 सिफर्स लगा दी। अब इसको इस पे डिवाइड करेंगे तो ये बेटा रेकरिंग डेसिमल्स की फॉर्म में आ जाएगा, लिहाजा ये रैशनल नंबर होगा। इसी तरह ही जो नंबर 4 जो है वो है, आप देखें यहाँ 0.8182818281 है। अब ये पॉइंट के बाद आप खुद ही अंदाजा लगा लें कि ये रिकरिंग डेसिमल्स बन रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था कि अगर रिकरिंग डेसिमल्स हो या टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हो तो वो रैशनल नंबर्स होते हैं बेटा। इसके बाद आ जाता है इसका जूस नंबर 5 है, वो है 2.751। 2.751 है, पॉइंट की जगह पे मैंने 1 लगा दिया, आगे 3 डिजिट्स है तो 3 सिफर्स लगा दी। तो ये रैशनल नंबर कहलाते हैं क्योंकि ये भी पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। इसके बाद बेटा इसका जूस नंबर 6 है, जूस नंबर 6 है वो 22/7 है। ये भी रैशनल नंबर है क्योंकि इनको पी ओवर क्यू की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। इसके बाद आ जाता है जूस नंबर 7 है, वो है √14। अब √14 जो 14 है ये प्रीफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लिहाजा ये इरेशनल नंबर कहलाएंगे। देन आ जाता है बेटा जूस नंबर जो है वो 8 है 25 का अंडर रूट। अब इसका अंदर देखें आप 25 है, 25 चूंकि प्रीफेक्ट स्क्वायर बनाता है, 25 का जो जजर होता है वो क्या होता है 5, लिहाजा ये क्या कहलाएगा, रैशनल नंबर कहलाएगा। तो बेटा ये क्वेश्चन नंबर 2 था। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। उसमें देखें वो कहता है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। मुख्तलिफ इन नंबर्स को नंबर लाइन में हमने जाहिर करना है। अब बेटा देखिए इसको करना कैसे है, इसको करने का इंतहाई आसान तरीका है। 21 को आप 4 पे डिवाइड करेंगे। जब आप 21 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 5 होल 1/4 आ जाएगा। इसको उर्दू में हम पढ़ते थे 5 से 1/4, इस तरह आ जाएगा। अब इसको हमने नंबर लाइन में किस तरह जाहिर करना है, ये देखिए मैंने यहाँ पे नंबर लाइन पे जाहिर भी किया हुआ है कि आपने सबसे पहले एक लाइन लगा लेनी है, और अब देखें ये पॉजिटिव है, 5 होल 1/4 जो है ये क्या है, पॉजिटिव है। अब चूंकि पॉजिटिव है इसलिए मैंने 0 यहाँ से लगा कर इस साइड पे पॉजिटिव नंबर लगा लिए और नेगेटिव 1 2 लगा लिए। 0 1 2 3 4 5 6 7 तक मैंने यहाँ पे लिख लिया, -1 और -2 मैंने इस साइड पे लिख लिया। अब करना क्या बेटा, अब सबसे पहले इसमें होल वाली देखें रकम वो कौन सी है, 5 है। तो आपने क्या करना है 1 2 3 4 5, 5 पे आ जाना है। 5 पे आने के बाद 1/4 है, जो नीचे वाली रकम होगी बटे के नीचे वाली 4, तो 5 से 6 के दरमियान 4 लाइनें लगा लेनी है, 4 डॉट लगा लेनी है। ये 1 2 3 और ये 4 मैंने लगा लिए हैं यहाँ पे। अब 4 के ऊपर क्या है 1, तो आपने ये जो 1 है ना इस पे निशान लगा के तो ऐसे लाइन लगा देनी है। तो ये 5 होल 1/4 आ जाएगा नंबर लाइन की फॉर्म में। इसके बाद चलते हैं जूस नंबर 2 की तरफ। जो हमारे पास जूस नंबर 2 है वो है -53/3। अब -53/3 को जब हमने डिवाइड किया तो हमारे पास इसका आंसर आता है -17 होल
2/3 यानी कि -17 सही 2/3 आ जाता है। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे डॉट लगाने हैं एक बार, दूसरी बात देखिए ये क्या है, माइनस में है, तो इसलिए हमने माइनस के नंबर जो है वो ज्यादा लगा लिए और प्लस के कम लगा लिए। मतलब यहाँ पे मैंने 0 शुरू कर लिया, ये 1 है, ये क्या हमारे पास 2 है, आगे ये -1 -2 -3 ये सारा चलता रहेगा। अब यहाँ पे देखिए ये -17 है, तो मैं 17 पे जाके यहाँ पे स्टॉप करूंगा और आगे 2/3 है, ये क्या है 3 है, तो 17 से 18 के दरम्यान मैं 3 लाइनें लगा लूंगा। ये मैंने 1 2 और ये 3 तीन लाइनें लगा ली हैं, 3 डॉट लगा लिए हैं। अब 3 के ऊपर क्या है 2 है, तो ये 1 एंड 2 दूसरी के ऊपर निशान लगा के तो इस तरह मैंने लाइन लगा ली बेटा। तो ये हमारे पास -17 होल Hey 2 there, बटा 3 जो है वो इसकी subscribe to नंबर my लाइन आ channel जाएगी। इसके बाद and चलते also हैं बेटा press जूस this नंबर bell 3 की icon. तरफ। वो हमारे पास दिया हुआ है √11। अब √11 है, इसको आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं या वैसे भी इसको निकालेंगे ना तो वो हमारे पास 3.3 आता है, मतलब √11 का आंसर 3.3 आता है। तो 33 मैंने वैसे लिख दिया, पॉइंट की जगह पे मैं क्या लगा दूंगा 1 लगा दूंगा। पॉइंट की जगह पे 1 लगाने के बाद बेटा आगे एक डिजिट है तो मैंने एक सिफर लगा दी। अब 33/10 है, 33 को 10 पे जब मैं डिवाइड करूंगा तो वो हमारे पास आ जाएगा 3 का होल 3/10 यानी 3 से 3/10 आ जाएगा। अब इसको नंबर लाइन पे मैंने कैसे जाहिर करना है बेटा, ये देखिए चूंकि ये पॉजिटिव में है तो मैंने यहाँ पे 0 लगा के 1 2 3 4 5 तक डॉट लगा दी है, निशानी लगा दी है। उसके बाद देखें कि 3 के बाद 3 है तो मैंने 1 2 3 3 तक चला जाऊंगा, आगे क्या है 10, तो 3 से 4 के दरमियान मैंने 10 लाइनें लगा दी, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 लाइनें लगाने के बाद अब 10 के ऊपर क्या है 3, तो मैंने ये पहली दूसरी और तीसरी तीसरी के ऊपर निशान लगा के इसको इस तरह नंबर लाइन की सूरत में मैंने जाहिर कर लिया, यानी कि ये पहली दूसरी और तीसरी तीसरी पे डॉट लगा के निशान लगा के तो तीसरी को यहाँ पे मैंने नंबर लाइन की सूरत में जाहिर कर ली है। इसके बाद आ जाता है इसका जूस नंबर 4। अब इसका जो जूस नंबर 4 है वो है 25/27, 25/2 सॉरी, 25 को जब आप 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 12 होल 1/2 यानी 12 से 1/2। तो अब ये पॉजिटिव की फॉर्म में है तो मैंने 1 से लेके 12 और 13 13 तक मैंने डॉट लगा लिए, यहाँ पे मैं आप सिफर भी लगा लेता हूँ। अब ये पहले देखिए ये 12 होल है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 तक चला गया, आगे 12 से 13 के दरम्यान मैंने 2 डॉट लगा दिए, 1 और 2। अब 12 के ऊपर 1 है तो यहाँ पे 12 और ये यहाँ पे 1 लगा के मैंने ऐसे निशान लगा दिया और इसको नंबर लाइन की सूरत में जाहिर कर लिया बेटा। इसके बाद आ जाता है जो नंबर 5 है वो क्या है -5/7। अब -5/7 है, इसको हम कैसे हल करेंगे, सेम वैसे ही जिस तरह मैंने पिछले क्वेश्चन किए हैं, यहाँ पे मैंने इसका डिवाइड नहीं किया हुआ, मैं आपको यहाँ पे कर भी दूंगा, लेकिन आप इसको खुद भी जो है अपनी जिस तरह मैंने आपको समझाया है नंबर लाइन की फॉर्म में इस तरह इसको जाहिर कर सकते हैं। इस तरह आ जाता है इसका जूस नंबर 6 जो है वो 31 का अंडर रूट है। अब 31 का जब आप अंडर रूट लेंगे कैलकुलेटर से वो आ जाता है 5.6। आपने लिखना है 5 और 6, पॉइंट की जगह पे 1 लगा देंगे। अब पॉइंट के बाद एक रकम है, एक नंबर है, एक डिजिट है, तो आप यहाँ पे सिफर लगा देंगे। अब 56 को जब आप 10 पे डिवाइड करेंगे तो वो आ जाएगा 5 होल 6/10। तो अब 5 होल 6/10 है, चूंकि ये पॉजिटिव है तो अब करेंगे क्या, 0 से लेके मैंने ये 5 है तो ये 0 1 2 3 4 5 6 तक जो है वो मैंने डॉट लगा दिए। डॉट लगाने Hey के there, बाद अब देखिए ये क्या है subscribe 10, to my यानी कि channel 5 के बाद and also press 10 this डॉट bell मैंने यहाँ icon. पे लगाने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 लगाने के बाद ऊपर क्या है 6, तो ये 1 2 3 4 5 और 6 पे नुक्ता लगा के इसको नंबर लाइन की फॉर्म में मैंने जाहिर कर लेना है। जाहिर कर लेना बेटा, तो ये हमारा जो था लास्ट जूस था और क्वेश्चन नंबर जो है वो 3 का आखिरी जूस था। इस तरह बेटा आपने इनको नंबर लाइन की सूरत में जाहिर कर लेना है और ये बहुत ही आसान मेथड है बेटा।